देखो भारत की नदियों में सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो सिंधु नदी दंड पढ़ लिया है आपने, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं गंगा। गंगा में एक चीज आपको पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग की कहानी क्या है यहां पे समझो। देखो एक ग्लेशियर ये है, ठीक है। ग्लेशियर समझते हो किस ग्लेशियर किसको कहते हैं? हिमानी या हिमपत को बोलेंगे। एक ग्लेशियर मान लेते हैं ये है, बर्फ का पहाड़ ग्लेशियर, ठीक है ना, ये पता है आपको। एक ग्लेशियर का नाम क्या है? एक ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री और एक ग्लेशियर का नाम है सतोपथ, ठीक है। एक का नाम है गंगोत्री, एक का नाम है सतोपथ। गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? गंगोत्री से एक नदी निकली, ठीक है। और एक नदी निकल रही है, एक नदी निकल रही, मान लो ये दिख रही, एक निकली सतोपथ से और एक निकली गंगोत्री से। जो सतोपथ से नदी निकलती है उसका नाम क्या होता है? ये जो नदी है इसका नाम क्या है? अलकनंदा। और जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है इसका नाम क्या है? भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पर मिलते हैं ये एक प्रयाग बनेगा। अभी समझाए ना, जहां पे दो नदियां मिलती वहां पे क्या बन जाता है? प्रयाग। तो ये जो प्रयाग बनेगा इसका नाम क्या है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से आगे जो एक नदी निकल के जाती है इसका नाम होता है गंगा। इसका नाम क्या होता है? गंगा। आगे इतनी बात समझ में? दो ग्लेशियर, एक का नाम गंगोत्री, एक का नाम सतोपथ। सतोपथ से निकली अलकनंदा, गंगोत्री से निकली भागीरथी और दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद बनती है गंगा। अब यहां पे समझने वाली बात पता क्या है? समझने वाली बात यह है कि जो अलकनंदा नदी है यहां पे बनते हैं कितने प्रयाग? 5 प्रयाग। देखो मैंने आपको समझाया था, एक यहां पे बनेगा, और ये है 5। यहां पे एक नदी आके मिलती है, ये वाली, यहां पे जो नदी आके मिलती है यहां पे जो प्रयाग बनेगा, पहले तो इस प्रयाग का नाम बताओ। विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। और जो नदी मिली है, एक तो अलकनंदा है और दूसरी नदी जो आई है कहां से निकली? भगवान के चरणों की धूल से। तो क्या नाम होगा? धौली गंगा। क्या नाम होगा? धौली गंगा, ठीक है। फिर ये जो दूसरा प्रयाग है, ये कौन सा प्रयाग है? कौन सी नदी आई? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। और ये जो प्रयाग बना है इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। फिर एक नदी आती है यहां पे, इसका नाम है पिंडार, पिंडार नदी। और ये बनता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग, ठीक है। समझ में आ रहा? और यहां एक मंदिर है, बताओ कौन सा मंदिर है? बद्रीनाथ के केदारनाथ। और यहां पे एक मंदिर है जहां पे ये अलकनंदा निकली। यहां जो मंदिर है वो है बद्रीनाथ का, तो यहां जो मंदिर है वो है केदारनाथ का। तो केदारनाथ से एक नदी निकल के आती है और आके यहां पे मिल जाती है और इसका नाम है रुद्रप्रयाग। और ये जो नदी आती है इसका नाम पता क्या है? मंदाकिनी। इस तरीके से गंगा का निर्माण होता है। समझ में आई बात? कैसे? दो ग्लेशियर थे, एक का नाम था सतोपथ, एक का नाम था गंगोत्री। गंगोत्री से निकली भागीरथी, सतोपथ से निकली अलकनंदा। दोनों जहां पे मिले वो स्थान है देवप्रयाग। और ये सारा पहाड़ी इलाका है, एक बात याद रखना, ये सब कुछ पहाड़ी इलाका है। और ये किसके अंडर आएगा?
उत्तराखंड के अंदर। समझ गए? ये सब कुछ कहां पे है? उत्तराखंड में, पहाड़ी एरिया है पूरा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलन पे जो बनता है उस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग के ऊपर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी? अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है। उसके ऊपर जाओ कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से। फिर अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग। और यहाँ पे वैसे कहानी ये समझा चुके थे, ये दोबारा से पढ़ा रहे हैं, ये आपको याद है। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है आगे से। ठीक है, अब गंगा बनेगी। अब जहां जहां गंगा जाएगी अब गंगा कहलाएगी। यहां से जो नदी बन गई है उसका नाम क्या है? गंगा। इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? बताओ, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर निकलेगी? तो 5 राज्यों के नाम बताओ। सबसे पहले तो आ रही है कहां से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है, और बिहार से थोड़ा सा टच करती है किससे? झारखंड से। थोड़ा सा टच करती है झारखंड से, और फिर जाती है पश्चिम बंगाल में। कहां जाती है? पश्चिम बंगाल में। यहीं पे उसकी 2 धाराएं बट जाती हैं, एक का नाम है हुगली और एक चली जाती है बांग्लादेश में। उसके आगे कहां पे जाती है? एक देश में जाती है जिसका नाम है बांग्लादेश। वाह, ये बात समझ में आई? कितने राज्य हो गए? 5। 1 2 3 4 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी किस स्थान से पहाड़ी भाग से निकल के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार से। तो देखना आप लोग, एक बात समझना, क्या हो गया बताओ? यहां से जो जा रही है भैया ये है गंगा नदी। और गंगा नदी यहां उत्तराखंड से निकलकर जो पहला भाग आता है उसका नाम है, यहां पे जो है उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार कहां पे है बताएगा कोई? हरिद्वार किस राज्य में आता है? हैं? जापान में कौन बोल रहा है? उत्तराखंड में। तो ये पहला मैदानी भाग है, ध्यान से सुनना, समझते चलना। मैदानी भाग। हरिद्वार के बाद गंगा जाती है कहां पे? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से क्या करती है? प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और देखना उत्तर प्रदेश के कितने शहर है बड़े बड़े गंगा नदी के किनारे, ध्यान से सुनना। कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, ये तो मेन है ही। समझ पा रहे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर? वाराणसी, कन्नौज, प्रयागराज, कानपुर। ये 5 याद रखना, 5 सिटीज के नाम याद रखना जो उत्तर प्रदेश के शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो यहां से उत्तर प्रदेश लग जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक पहला जो आएगा ना, ध्यान से सुनना, यहां पे ये जो आएगा इत्र नगरी जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है? इत्र नगरी को बताएगा कोई? इत्र नगरी का नाम क्या है? इत्र नगरी का नाम रामगंगा है। कन्नौज, इसका नाम क्या है? कन्नौज। अब कन्नौज को क्यों याद रखना है? क्योंकि यहां से उत्तराखंड, ऊपर है उत्तराखंड, यहां से एक नदी निकल के आएगी, उत्तराखंड से एक नदी, और ये आके ऐसे आके 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 यहां पे मिल जाएगी, जो गंगा नदी की पहली सहायक नदी होगी। गंगा नदी की पहली सहायक नदी, इसका नाम पता क्या है? रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। आपको पता
उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पता है आपको? उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और उसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये नदी निकल के आती है जिसका नाम है रामगंगा। ये बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन कि रामगंगा नदी किस स्टेट से आ रही है, तो कौन सा? उत्तराखंड से। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा। और आके मिलती कहां पे है? उत्तर प्रदेश के कौन से में मिलती है? कन्नौज में मिलती है। किस शहर में मिलती है? कन्नौज में। ये बात याद हुई? ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। कन्नौज के बाद क्या आएगा? बोलो। इलाहाबाद? बोलो। जहां पे कोई नदी मिलेगी कौन सा होगा? कौन सा होगा? कन्नौज के बाद आएगा भैया, सुनो ध्यान से। कन्नौज के बाद यहां पे मैं लिखता हूं क्या? ये जो है ये इसका नाम है प्रयागराज। ध्यान से समझते चलना, इसका नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, अब प्रयागराज को क्यों यहां पे जो लिखेंगे ना वो सब वो शहर लिखेंगे जहां पे कोई ना कोई नदी आके गंगा में मिल रही होगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर हैं। ध्यान देना, इसको क्यों इंपॉर्टेंट हो गया याद करना? क्योंकि यहां पे एक ग्लेशियर और है। सुनो ध्यान से, यहां पे उत्तराखंड में एक ग्लेशियर और था जिसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। और यमुनोत्री से निकल के आती है कौन सी नदी? यमुनोत्री से निकल के आती है यमुना नदी। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, और कहां मिल गई? प्रयागराज में। कहां मिल जाती है भैया? किससे? गंगा से मिल जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यमुना। यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी नदी। अब यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस शहर स्थित है जिसका नाम है जिसका नाम है मथुरा। क्या नाम है? मथुरा। मथुरा के तट पर जहां पे कृष्ण भगवान ने उसके साथ वो क्या था, हाँ वो डांस किया था ना सांप के फन के ऊपर, वो किस नदी में किया था? यमुना नदी में। यमुना का पानी काला है और उसमें वो कालिया नाग रहता था, इसलिए उसका नाम क्या है? कालिंदी। याद रहेगा? अब यहां पे है अपन लोगों का मध्य प्रदेश, और नीचे यहां से तीन नदियां जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो जाके यमुना में मिल जाती हैं, और वो तीनों यमुना में मिलेंगी तो यमुना की सहायक कहलाएंगी। और यमुना जाके सीधा किसमें मिल गई है? गंगा में। तो एक्चुअली में उनका भी पानी किसमें जा रहा है? गंगा में जा रहा है। और वो तीन नदियां कौन सी है? आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, और एक यहां से निकली। देखो, एक जाके ऐसे मिली, एक जाके ये मिली, और एक जाके ये मिली। ठीक है, एक का नाम है चंबल, एक का नाम है बेतवा, और एक का नाम है कैन। एक का नाम है चंबल। चंबल निकलती है इंदौर। ठीक है, समझ में आ रहा? दूसरी का नाम है क्या? बेतवा। बेतवा बताएगा कोई कहां से निकलती है? बिंद से। कहां से निकलती है? कौन से? और जो यहां से है कैन, कैन नदी कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी भी कहां पे है? एमपी। ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? एमपी से। ठीक है, समझ में आई बात? और तीनों उत्तर दिशा में जाके कहां से मिल गई? गंगा से मिली कि यमुना से मिली? यमुना से। और यमुना जाके कहां मिलती है? प्रयागराज में। एक्चुअली में प्रयागराज में तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है, सरस्वती अंडरग्राउंड नदी है। समझ पा रहे हो? तो तीन सबसे बड़ा संगम कहां पे है? यही प्रयागराज में है। ठीक है, अब बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? ऊपर की नदियों को एक बार फिर से दोहरा लो। देखो, आप ऐसे पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी नदियां, भूलोगे नहीं। ऊपर की नदियों को दोहराओ। ये जो यहां से कौन सा एक ग्लेशियर था? यहां पे एक ग्लेशियर था, यहां से जो निकली है उसका नाम क्या है? भागीरथी। इसका नाम क्या है? अलकनंदा।
ये यहाँ पे मिली है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। और ये सभी प्रयागों के नाम लिखना है यहाँ पे आप लोगों को, ये सब, और समझ में आ रहे होंगे। ये जो है ये कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। ये जो कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। ये जो प्रयाग है इसका नाम क्या है? कर्ण प्रयाग। इसका नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? पिंडार। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? धौली गंगा। इसका नाम क्या है? धौली गंगा। बताओ, इतना समझ में आया? क्लियर? यहां से बनी गंगा, यहां से बनी है गंगा, और गंगा पहला मैदानी भाग कौन सा है? हरिद्वार में प्रवेश करेगी। हरिद्वार के बाद यहां से उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पहले जो कन्नौज आता है, कन्नौज में गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी आती है? रामगंगा। कहां से आती है? उत्तराखंड से। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी। सारी फैक्ट लिखेंगे अपन लोग, सारे, टेंशन मत लो, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, और यमुना आके कहां पे मिलती है? प्रयागराज में। और ये दिल्ली मथुरा से होते हुई कहां पहुंचती है? प्रयागराज। ये बात याद रखना। और यमुना में मिलती है तीन बड़ी सहायक नदियां, कौन सी? चंबल, बेतवा और केन। और जो तीनों कहां से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ेंगे प्रयागराज से आगे। अब प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे तो बताओ कहां पे पहुंचेंगे? सीधा बिहार में एंटर हो जाएंगे कि एक आध और आएगी अभी नदी? कौन सी नदी आएगी? आप लोगों ने फुलहर झील का नाम सुना है? फुलहर झील। फुलहर झील कहां पे है बताओ? एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। और फुलहर झील कोई पहाड़ी इलाके से नहीं है, एक ऐसी नदी आने वाली है इसमें, एक ऐसी सहायक नदी, ध्यान से सुनना फैक्ट, आपको यहीं से घुमाएगा वो। एक ऐसी सहायक नदी जो मैदानी भाग से आएगी। आप देख रहे हो जितनी सहायक नदियां आ रही है वो सब कहां से आ रही है? पहाड़ों से आ रही है निकल के। रामगंगा कहां से आई? पहाड़ से। यमुना भी कहां से आई? पहाड़ से। और अभी जितनी आगे आएंगी सब पहाड़ों से आएंगी। लेकिन एक ऐसी नदी जो सीधा मैदानी भाग से आती है और फुलहर झील से आती है, और जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती नदी। और गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर है। कौन सा शहर है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में ही है फुलहर झील। नहीं है पता किसी को? तो उत्तर प्रदेश का एक और बनाएंगे यहां पे, इसका नाम है गाजीपुर। एक जिला है, क्या इसका नाम क्या है? गाजीपुर। और उत्तर प्रदेश में ही ये यहां पे बना लेते हैं अपन, क्या? एक झील जो सीधी कोई मैदानी झील है सीधी। और इस झील का नाम पता क्या है? इस झील का नाम है फुलहर झील। और फुलहर झील से एक नदी निकल के आती है, और कहां पे मिल जाती है? वो मिल जाती है गाजीपुर में, गंगा नदी। और ये इस नदी का नाम पता क्या है? इस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो यहाँ पे है लखनऊ। कौन है? लखनऊ है। बाकी उत्तर प्रदेश के शहर याद रखना जो गंगा नदी के तट पर है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, और ये खुद क्या हो गया? गाजीपुर। कितने सारे नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई नदी नहीं आएगी, छोटी मोटी आती रहती है, उनको ध्यान नहीं देते हैं, ये पढ़ने वाली यही लोग हैं। अब उत्तर प्रदेश से कहां चली जाएगी गंगा नदी? बिहार में एंटर होगी। तो बिहार में आपने एक नाम सुना होगा छपरा, और छपरा के बाद सुना होगा पटना सबसे ज्यादा। तो छपरा में कौन सी नदी आके मिलेगी? एक बात सुनो, यहां पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर, यहां पे एक देश है। इस देश का नाम बांग्लादेश किसने बोला? क्या इस देश का नाम क्या है? नेपाल। और नेपाल भी और ऊपर कहलाएगा ना, पहाड़ों का एरिया कहलाएगा। तो यहां से नदियां आती रहती हैं
और कहाँ पे मिलती रहेंगी, यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब एक नदी आएगी घाघरा नदी, सुना है घाघरा नदी के बारे में, लेकिन घाघरा नदी बनी कैसे है ये बताओ। घाघरा नदी दो नदियों के संगम से बनी है, कौन बताएगा? हाँ, यहां से निकली एक नदी जिसका नाम है काली, और इस यहां से निकली करनाली, और काली करनाली मिलके क्या बन गई, घाघरा। और ये घाघरा नदी यहाँ पे मिली गंगा में, जिस स्थान पर मिली इस स्थान का नाम है, बिहार में चली गई, और बिहार में जो नाम है वो क्या है, छपरा। छपरा यहां से निकल गई बाहर, ये उत्तर प्रदेश यहां से चालू हुआ और यहां पर खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है, बिजनौर, और किस जिले से बाहर निकल जाती है, बलिया। ये याद रखना, यूपी के पेपरों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी, बिजनौर, और बाहर कौन से निकल जाती है, बलिया। ये बात याद रखना। उसके बाद छपरा में जो नदी मिलती है वो कौन सी है, घाघरा, और घाघरा बनी कैसी है, काली और करनाली से। एक बात याद रखना, काली और करनाली के बारे में एक बात और बताएं, काली और करनाली नदी जो है ना दोनों, वो नेपाल की हैं। कहां पे है, नेपाल की। लेकिन नेपाल से जैसे वो भारत में आ जाती है ना तो उनका नाम बदल जाता है। पता है इस काली का नाम भारत में क्या है, शारदा, इसका नाम क्या है, शारदा। और इस करनाली का नाम क्या है, घाघरा, इसका नाम क्या है, घाघरा। और यही घाघरा फिर बड़ी बन जाती है और फिर पूरी नदी को ही क्या कहेंगे हम लोग, घाघरा। तो ये बात याद रखना, नेपाल से दो नदी निकली, एक निकली काली और एक निकली करनाली, और जैसे वो भारत में दोनों आ जाएंगी, भारत के बॉर्डर में, तो भारत में काली का नाम हो जाता है शारदा और इसका नाम करनाली का हो जाता है घाघरा। फिर दोनों आके एक मिल जाएंगी, एक नदी बन जाएंगी, तो एक नदी क्या कहलाएगी, घाघरा। और घाघरा आके बिहार में मिलती है, कहां पे, छपरा में। ये कौन सी है, बिहार की जगह है। कहां पे मिलेगी, बिहार में मिलेगी। ठीक है, याद रहेगा, बताओ। अब आगे बढ़ाते हैं नदी को थोड़ा। अब बिहार के बाद गाड़ी पहुंची कहां पे, अब बिहार के बाद ट्रेन अपनी पहुंच गई है पटना। कहां पहुंच गई, पटना। पटना बिहार की राजधानी है क्या, और पटना एक ऐसा है जहां पे गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है बिहार में। पटना में एक ऐसी नदी आती है जो एकदम उल्टी आएगी और सीधा उत्तर दिशा में डायरेक्ट मिल जाएगी, और उसका नाम क्या है, सोन नदी। जहां से नर्मदा नदी निकलती है ना, अमरकंटक की पहाड़ी। अब अमरकंटक की पहाड़ी वैसे कहां होगी, यहां है मध्य प्रदेश, ये तो बिहार है, इस तरफ है मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक की पहाड़ी देखो यहां पे है, अरे राम बन जा, ये मान लेते हैं अमरकंटक की पहाड़ी है। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी, और यहां से निकलेगी एक नदी ऐसे ऊपर की दिशा में जाएगी, बिल्कुल उत्तर की दिशा में। मतलब गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है सीधे उत्तर दिशा से बहते हुए, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई डायरेक्ट गंगा मिल जाती है। वैसे दक्षिण से उत्तर की ओर तो ये तीन बह रही थी, लेकिन वो गंगा में थोड़ी मिली थी, वो जाके किस में मिली थी, यमुना में। तो यहां से एक नदी निकलती है, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी और यहां पे मिलेगी, और इसका नाम क्या होगा, सोन नदी। क्या नाम होगा इसका, सोन नदी। और जो स्थान पे मिल रही है इस स्थान का नाम है पटना। क्या नाम है, पटना। और जहां से निकल रही है ये क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक। समझ में आ रहा भैया। अब बिहार में एक मेला लगता है, बहुत फेमस है, कहां का है, सोनपुर का मेला, सुना है आपने, सोनपुर का पशु मेला है सबसे बड़ा मेला, सोनपुर का। तो सोनपुर भी कहां पे है, बिहार में। तो आगे चल के गाड़ी कहां पे पहुंचेगी, सोनपुर में पहुंचेगी। इस जगह का नाम है सोनपुर, सोनपुर।
देखो बिहार खत्म होगा यहां तक, कुर्सेला तक। सोनपुर में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गंडक, और कुर्सेला में एक नदी आके मिलती है कोसी। कोसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोसी एक ऐसी नदी है जो अपना रास्ता सर्वाधिक बार बदल लेती है, और जिसकी वजह से बिहार में क्या आ जाती है, बाढ़। इसलिए बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी को। कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। बिहार का शोक कहते हैं किसको, कोसी नदी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदल लेती है। क्या पता इस साल इस तरफ से जा रही है, उसका मन बदल जाए, उस रास्ते से चली जाए। तो सबसे ज्यादा बार रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी, जिसके कारण बिहार में क्या आती है, हर साल बाढ़ आ जाती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। अब एक बार फिर से रिकॉल करो आप सभी लोग मेरे साथ, गंगा नदी को बिल्कुल शुरू से करो। क्या हो गया, कुछ कहा है क्या, क्या बताना है। गंडक नेपाल से आ रही है, यहां पे मिल गई। अब सुनो ध्यान से, एक बार रिकॉल करो साथ में। आपको सिर्फ समझना है कहां से क्या निकली है। पहले थे 2 ग्लेशियर, देखना सारा याद हो जाएगा आपको। पहले थे 2 ग्लेशियर, एक का नाम था सतोपत, एक का नाम था गंगोत्री। गंगोत्री से कौन सी निकली, भागीरथी। सतोपत से कौन सी निकली, अलकनंदा। दोनों जाके कहां मिले, देवप्रयाग में, और जहां से गंगा नदी का निर्माण हो गया। अब अलकनंदा में है पंचप्रयाग। कितने प्रयाग है, पंचप्रयाग। सिर्फ अलकनंदा में पढ़ना है, जो सबसे ऊपर होगा। मैंने क्या कहानी बताई थी कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली है गंगा। तो वहां पे जो पहला प्रयाग का नाम है वो क्या है, विष्णु प्रयाग। और वहां पे जो नदी आई है धौली गंगा, क्योंकि धूल से निकली है तो धौली गंगा। फिर दूसरा जो प्रयाग है उसका नाम है नंद प्रयाग। जो कौन सी नदी आई है, नंदाकिनी। और ये सब किसमें मिल रही है, अलकनंदा में। फिर तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। जो कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी। उसके बाद एक आती है कहां से, केदारनाथ से आती है, जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और एक जो लास्ट में आपने देवप्रयाग पढ़ी लिया था, पंचप्रयाग हो गई कहानी। अब यहां से गंगा नदी स्टार्ट हुई, तो पहला मैदानी भाग उत्तराखंड का ही मैदानी भाग कौन सा आएगा, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आएगा उत्तर प्रदेश में एंटर हो गई, तो पहला आएगा कन्नौज। कन्नौज में गंगा नदी की पहली सहायक नदी आएगी, कहां से, ऊपर से रामगंगा। कन्नौज के बाद आएगा प्रयागराज, और प्रयागराज में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी एक ग्लेशियर से निकलेगी, यमुनोत्री से, और ऐसे दिल्ली मथुरा होते हुए कहां पहुंच जाएगी, प्रयागराज। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना। और यमुना में 3 नदियां मिलती हैं जो मध्य प्रदेश से निकल के मिल जाती हैं, कैन, बेतवा और चंबल। कैन निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से, बिंद से निकलती है बेतवा, और चंबल जो है वो निकलती है इंदौर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इलाहाबाद के आगे कहां पहुंचता है, अब एक झील है फुलहर झील। एक झील का नाम क्या है, फुलहर। फुलहर झील वहां मैदानी झील है। वहां से एक नदी आती है गोमती नदी, और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा से मिल जाती है, बताओ। इलाहाबाद के बाद क्या पढ़ेंगे, इलाहाबाद के बाद आता है गाजीपुर, और गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, लखनऊ। ये बात याद है। अब गाजीपुर के बाद पहुंच गई बिहार में। बिहार में एक छपरा, और छपरा में आती है ऊपर से काली करनाली बन जाती है घाघरा, और घाघरा मिल गई छपरा में। फिर आगे है पटना। छपरा के बाद किसको पढ़ो, पटना। और पटना में एक नदी आती है सोन नदी। कहां से आती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी आगे किसमें मिल गई, पटना में। उसके आगे पटना के मतलब बिहार के ही 2 शहर हैं, सोनपुर और कुर्सेला। सोनपुर में आती है गंडक, और कोसी आती है कुर्सेला में, और यहां हो गया बिहार खत्म। ठीक है। अब बिहार के बाद जाती है झारखंड में। झारखंड में बहुत कम टच होती है, झारखंड में बहुत कम जाती है गंगा नदी, लेकिन जाती है, इसलिए झारखंड पढ़ते हैं। बाकी अब सीधा पढ़ने वाले हम लोग क्या, पश्चिम बंगाल। आपको पता पश्चिम बंगाल के लास्ट में होता क्या है, लास्ट में यहाँ पे एक फर्राक डैम है, फर्राक बांध। यहां से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है, एक आ जाती है इस तरफ, और एक चली जाती है बांग्लादेश। एक चली जाती है बांग्लादेश, और यहाँ पे जो डैम है ना, इस डैम का नाम क्या है, फर्राक डैम। क्या नाम है, फर्राक। जो कहां पे होगा, पश्चिम बंगाल में ही होगा। कहां होगा, पश्चिम बंगाल में। तो 2 श्रेणियों में गंगा नदी बढ़ जाती है यहां से। ये जो आई है इस तरफ, इसका नाम पता क्या है, हुगली।
क्या नाम है? हुगली। और हुगली के तट पर सबसे अच्छा शहर है कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। याद रखना, हुगली। और ये जो गई बांग्लादेश के अंदर, इसका नाम पता क्या हो गया? पद्मा। इसका नाम क्या होगा? पद्मा। ठीक है। अब एक बात बताओ, दामोदर नदी सुना है आप लोगों ने? कहां से निकलती है? कहां पे निकलती है? तो देखो, जो दामोदर नदी है ना, वो यहाँ झारखंड में है। ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकल के पता कहां पे मिल जाएगी? हुगली नदी में। दामोदर नदी किस में मिल जाती है? हुगली में मिलती है। हुगली पर एक बहुत बड़ा क्या बना है? पुल बना है। पता है क्या है? क्या नाम है उसका? फरक्का बांध तो जो है, यहाँ ये बैराज पर एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। और ये जो निकलती है वो निकलती है कहां से? दार्जिलिंग। सुना है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी को कहां का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को कहां का शोक कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान से सुनो। किसकी है? हुगली की, है ना। हुगली में एक दो शहरों के नाम याद रखो। हुगली नदी के तट पर कोलकाता। हावड़ा सुना? हावड़ा। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पे है और हावड़ा शहर है। और हावड़ा एक शहर है भैया, जो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। ये दोनों शहर कहां पे हैं? इस नदी पर। क्या यहां पे चली जाएगी ना बांग्लादेश में, वो मतलब उसमें चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में भी समुद्र है कि नहीं है? बताओ। वहीं पे जाके मिलेगी हुगली नदी। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या था। ध्यान देने वाली बात पता क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि पद्मा तक यहां तक आ गया बांग्लादेश में। और आपको मैंने सिखाया है कि इस तरफ से आ रही थी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र, और यहां पे जब आती है इसका नाम क्या था? जमुना। क्योंकि यहां से मान लेते हैं अपन बांग्लादेश लग गया ये। ठीक है। ये बांग्लादेश जब लग गया तो यहां तक तो इसका नाम था ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होगा? जमुना। यहां तक ये क्या थी? गंगा। और यहां से तो दो श्रेणियों बढ़ गई, हुगली, गंगा। और ये गंगा जैसी बांग्लादेश में चली गई तो इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। तो पद्मा और जमुना जहां पे मिल जाती है, यहां पे इनका नाम एक हो जाता है, जिसका नाम पता क्या है? मेघना। क्या नाम है? मेघना। आपको पता है एक्चुअली में मेघना नाम क्यों है? क्योंकि एक नदी आके यहाँ पे मिलती है जिसका नाम खुद मेघना है। बांग्लादेश से मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है, जिसका नाम क्या है? मेघना है। और ये मेघना भी अपने इंडिया से आती है इस तरफ से, तो ये इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। और इस डेल्टा का नाम पता क्या है? इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, आप लोगों को पता डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा जब नदियां पहाड़ों से निकलना शुरू करती हैं तो वहां से उनको साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उपजाऊ चीजें बहा के लाएंगी पानी के साथ। और जब जहां पे उनका मुहाना होगा, मतलब जहां पे उनको जाके मिलना है बड़े समुद्र से, तो वहां तक वो अपने साथ लेके आए, तो इतनी गीली मिट्टी हो जाएगी यहाँ पे स्थित, और पूरा पता किस आकार का होगा? त्रिभुजाकार की आकृतियां बनेंगी यहाँ पे, ऐसी ऐसी। ये जो मैंने बनाए हैं ना ऐसे, ये त्रिभुज, ये मिट्टी है। और यहाँ पे इतनी मिट्टी, मतलब जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इतनी नम भूमि, इतनी नम भूमि कि आप चल नहीं सकते उस पे। और ये आके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके गंगा यमुना ये मिल गई यहाँ पे, और ये पूरा समुद्र है मान लो, ये जाके मिल रहा है। ठीक है। तो ये मिट्टी जो है इसी को हम क्या कहेंगे? डेल्टा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, इसका नाम क्या है? सुंदरबन।
सुंदरबन क्यों है इसका नाम? क्योंकि इस डेल्टा पर जो वृक्ष उगता है उसका नाम है सुंदरी वृक्ष। इतना सा होता है, इतना भी होता है, उसका नाम क्या है? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम क्या हो गया? सुंदरबन डेल्टा हो गया। जो भारत का ही नहीं, जो दुनिया ने, विश्व का पूरा क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्चुरी। अब जैसे भारत की नर्मदा और ताप्ती ये एस्चुरी बनाती हैं और कहां पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और बाकी सभी लोग कहां पे आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये समझ में आया? इतना क्लियर? अब फैक्ट रह गए हैं सारे लिखने के लिए, तो आप देखना फैक्ट में लिखवाऊंगा और आपको आंसर अपने आप आएंगे सारे। अब बताओ, आपको कहीं से भी लग रहा? अब इतना अच्छा तो लिखा है यार। एक बार में आप सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने चित्र बनाया है। अब एक बार आप शहरों के नाम बस याद रख लो ना, जहां पे नदियां मिलती हैं क्रम से, तो आप भूलोगे ही नहीं कभी। सबसे पहले आती है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद जाएगी कन्नौज, कन्नौज के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज के बाद कहां जाती है? गाजीपुर, गाजीपुर के बाद जाती है छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद सोनपुर, सोनपुर के बाद कुर्सेला, कुर्सेला के बाद पश्चिम बंगाल में फैराग बांध है, फर्राक डैम। ये क्या है? अरे बाबू, फर्राक बांध। और यहां से गंगा नदी दो भागों, फर्राक बांध किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। क्योंकि आप भारत के नक्शे में पश्चिम बंगाल को जब देखोगे ना, तो यहां से लगता है ऐसे ऐसे जाके ऊपर तक सिक्किम में टच हो जाता है पश्चिम बंगाल। नेपाल से याद रखना, काली, करनाली, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां नेपाल से आती हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेपाल से कितनी नदियां आती हैं? 4, काली, करनाली, गंडक और कोसी। काली करनाली नेपाल से निकल के भारत में शारदा और घाघरा के नाम से आ जाती है, और घाघरा आके कहां पे मिलती है? छपरा, बिहार। एक सोन नदी मिलती है अमरकंटक से निकलकर जाके डायरेक्ट किस कहां मिलती है? पटना में। सोनपुर में गंडक नदी मिलेगी, कुर्सेला में मिलेगी कोसी नदी, और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। अब देखो एक बार कैसे रिकॉल करेंगे, देखना यहां पे देखो मेरे साथ गंगा, ये गंगा नदी जा रही है, तो जो 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 स्थान है उन स्थानों के नाम लिखेंगे आप। सबसे पहले कहां पहुंची? हरिद्वार। बताओ, हरिद्वार के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कहां याद करना है आपको? गाजीपुर। क्या याद करना है? गाजीपुर। गाजीपुर के बाद छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद आती है सोनपुर, ये याद रखना बिहार के ही है। सोनपुर के बाद कुर्सेला, और कुर्सेला के बाद जाती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से हो जाती है उसके दो टुकड़े, एक ऐसा और एक ऐसा। एक का नाम आता है क्या? हुगली, और एक का नाम पता क्या आता है? एक का नाम आता है पद्मा। ठीक है, अभी मैं सारे फैक्ट लिखवाऊंगा, गंगा नदी की कुल लंबाई या क्या, सब कुछ टेंशन नहीं लो। यहां पे याद रखो
हरिद्वार में आके कोई नदी मिलती है क्या? कोई नदी नहीं मिलती है। इसके बारे में कौन सा फैक्ट है? पहला मैदानी भाग। क्या है ये? मैदानी भाग, जहां से गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर रही है। कन्नौज में कौन सी नदी आके मिलती है? पहली सहायक नदी कौन सी? रामगंगा। और रामगंगा कहां से आती है? उत्तराखंड से। ठीक है। प्रयागराज में सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है यमुना। गाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है? आप बताएंगे। गोमती नदी मिलती है। गोमती मिलती ना? गा से गाजीपुर और गा से गोमती। छपरा में कौन सी नदी मिलती है? वो दो दो जो एक बन जाती है, शारदा और घाघरा मिलके एक बन जाएगी, तो कौन सी मिलेगी? घाघरा। गोमती नदी को याद रखना कौन सी झील से निकलती है? फुलर झील। फुलर झील उत्तर प्रदेश। पटना में एक नदी जो उल्टी आती है अमरकंटक से, जिसका नाम क्या है? सोन नदी। सोनपुर में पता कौन सी नदी मिलती है? गंडक। और कुर्सेला में का से कू और का से ही कोसी। और हुगली नदी में कौन सी नदी मिलती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी मिलती है? दामोदर। बस हो तो गया। अब आपको शहर याद रखना है, शहर बहुत जरूरी है। गंगा नदी के तट पर स्थित ये तो है ही, इतने तो आपको याद ही हो गए, ये तो है ही। उत्तर प्रदेश के कुछ शहर आपको जरूर याद रखना है, जैसे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज। कन्नौज को कौन सी नगरी कहते हैं? इत्र की नगरी। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज। यहां पे इसकी बात याद रखना है। यमुना में कौन से शहर याद रख सकते हो आप? मथुरा। दिल्ली में भी कौन जाती है? यमुना। है ना पता? दिल्ली में भी यमुना बहती है। मथुरा। आगरा में भी आती है। ठीक है, ये कौन सी? आगरा में भी आती है। अब आपको याद रखना है किसको? किसके तट पर? गोमती नदी के तट पर। कौन? लखनऊ। कौन लखना है? लखनऊ। ठीक है। हुगली नदी के लिए यहां पे क्या याद रखना है? दो शहर, एक कोलकाता और एक याद रखना हावड़ा। हावड़ा, हावड़ा नहीं, हावड़ा। ठीक है ना? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना। ठीक है? आप बताते जाएंगे। ठीक है, देखना आपको याद हो गया है। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अरे स्थान नहीं पूछ रहे हैं, संगम को क्या कहेंगे? गंगा। क्या कहेंगे? गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। बिल्कुल सही है। कौन सी है? महानंदा। महानंदा कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर बताओ। आगरा। देखो, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, छपरा, गाजीपुर, यही तो है सारे। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? कानपुर। अरे ये लिखा है हुगली नदी के तट पर कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम? केन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा में ऐसी नदी कौन सी मिलने वाली है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है? गंगा नदी
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? बिल्कुल सोच के बताओ आंसर। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? पिंडार? कौन सी? मंदाकिनी। किस मंदिर के तट पे है मंदाकिनी? मंदाकिनी के तट पर कौन सा मंदिर है? दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ये जो है ये कहां से निकलती है? छोटा नागपुर। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहां पे होता है? ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा पूरा। अब कल मैं आपको कुछ फैक्ट लिखवा दूंगा, जैसे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा में जो डॉल्फिन है वो कौन सी वाली डॉल्फिन है जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा में राष्ट्रीय जल मार्ग कितने हैं, कहां से कहां तक है, हल्दिया से कहां तक है, प्रयागराज से हल्दिया है, वैसे बताया आपको राष्ट्रीय जल मार्ग।